Hello students, welcome to chemistry class, and today this is your first lecture of 11th class, and we will start unit 1, that is some basic concepts of chemistry. मीन्स जो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो आप नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हो, टेंथ में पढ़ा है आपने, ठीक है, उन्हीं को थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे हम डिटेल में, ठीक है। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो केमिस्ट्री इज़ एक्चुअली द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस, मीन्स लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस एटम्स मॉलिक्यूल्स आर देयर, ठीक है, which will form element, then element will combine and form molecule, molecule will form compounds, है ना। तो बहुत सारे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है और इसी वजह से कितने सारे जो कंपाउंड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली इट डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। एंड यू नो अबाउट मैटर। मैटर क्या है? एवरीथिंग इज़ मैटर विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मे बी वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो जो मैटर है, मैटर और उसके स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ के बारे में केमिस्ट्री बात करते हैं। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो हमारी डेली लाइफ में इसका बहुत यूज़ है, वेदर इट इज़ अबाउट ड्रग्स, मेडिसिन हो, इंडस्ट्रीज़ हो, फर्टिलाइज़र्स हो, सोप, डिटर्जेंट्स, पॉलीमर्स एंड मैनी मोर, ठीक है, बहुत इसका यूज़ होता है। तो ये बहुत यूज़फुल ब्रांच है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैटर की, ठीक है। तो मैटर क्या हो सकता है? मे बी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, जो आपने 9 से ही पढ़ी है, कि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है और शेप होता है वो डेफिनिट होता है, फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होगा बट शेप फिक्स नहीं होता। और गैस ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होगा और ना ही शेप फिक्स होगा। एंड दीज 3 फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टिबल, मीन्स सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड को अगर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका अगर हम अपोजिट कर दें, गैस को हम कूल कर दें, ठीक है, तो वो लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और लिक्विड को अगर हम अगेन कूल कर दें तो टेम्परेचर कम करके तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये तीनों जो स्टेट हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। इवन सॉलिड डायरेक्टली भी गैस में कन्वर्ट हो सकता है बाय सब्लिमेशन, ठीक है। ये सब आपने 9th क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि मैटर को हम कितनी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज़ प्योर सब्सटेंस एंड अदर वन इज़ मिक्सचर्स। मैटर में भी प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में हो या फिर वो मिक्सचर की फॉर्म में हो, ठीक है। जो प्योर सब्सटेंस होंगे इसका मतलब है जिस भी कंपोनेंट से वो मिलके बने हैं प्योर सब्सटेंस, उनका कॉम्पोजिशन ऑलवेज फिक्स्ड होगा, ठीक है। और जो मिक्सचर्स हैं उनका कॉम्पोजिशन वेरिएबल होगा, मीन्स वो किसी भी रेशियो में कंपोनेंट्स मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। लाइक एयर है, एयर भी मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस ये भी 2 टाइप के हैं, ऐसे आप क्लासीफाई कर सकते हैं। अगेन एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट जो सिंपल एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हों, लाइक एलिमेंट में कार्बन है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, लॉट्स ऑफ आपने एलिमेंट्स के बारे में सुना है, ठीक। जब यही एलिमेंट अगर सपोज कार्बन कार्बन एलिमेंट जुड़ रहा है, ये जो एटम्स जुड़ रहे हैं तो क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। लाइक एच है, एच का एक एटम जब दूसरे एटम से मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, वो मॉलिक्यूल बना देता है। ओ है, ओ प्लस ओ क्या बनाएगा, O2 बना देगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, जब ये कंबाइन कर जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। मे बी यही O के 3 एटम्स जुड़ जाएं तो वो ओजोन बना देंगे, ठीक है, ये भी मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड दीज आर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जब डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होते हैं। लाइक इसमें कोई एग्जांपल, मे बी CO2, ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। इसमें एक कार्बन का है एलिमेंट और 2 ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए हैं। कार्बन का एक एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम हैं।
ऐसे ही CH4 मीथेन, 1 ऑफ कार्बन एंड 4 ऑफ हाइड्रोजन, H2O, 2 ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन, NH3 अमोनिया, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो दीज आर कंपाउंड्स। अब बात कर लेते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर जो प्योर नहीं है, मीन्स इसमें वेरिएबल कॉम्पोजिशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो लाइक ये भी दो टाइप के हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये भी आपने 9th क्लास में इनका डिफरेंस पढ़ रखा है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? लाइक शुगर इन वाटर, वाटर में शुगर को हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो शुगर यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है वाटर में। तो जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। एंड व्हाट अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स? जब कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। तो लाइक एग्जांपल्स क्या हैं इसके? सॉल्ट प्लस शुगर, जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो कोई इनका डेफिनेट रेशियो नहीं होगा। ऐसे ग्रेन्स प्लस पल्सेस, इनका भी कोई डेफिनेट रेशियो नहीं होता। ऑयल इन वाटर। अब हम बात कर लेते हैं छोटे से टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन की। अब आपको पता है कि केमिस्ट्री में हम लॉट्स ऑफ नंबर्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो इनका नंबर इतना ज़्यादा लेंथी होता है, इतने ज़्यादा उसमें फिगर्स होते हैं कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं आसानी से। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम उसको एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इस शॉर्ट फॉर्म को ही हम बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज n × 10⁻n। ये n क्या है? पावर है। अगर n की वैल्यू कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, कभी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, बस उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके ईज़िली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 23250.8। अब अगर इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो इसका ये मेथड है कि जो इसमें पॉइंट है या जो डेसिमल है उसे हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लगाते हैं, नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगाते हैं, एंड जितने प्लेस भी डेसिमल शिफ्ट होता है उसे हम पावर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लाइक यहाँ जो ये पॉइंट है इसको हम इस प्लेस पे शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो हमारा 2 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 प्लेस लेफ़्ट में शिफ्ट हुआ है, तो 2.32508 × 10⁻⁴ 1 2 3 4, 10 की पावर में 4 आ जाएगा। अब ये नंबर इजी हो जाएगा। नाउ सेकेंड एग्जांपल है 0.000032। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है? यहाँ पे भी जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है हमारा वो 3 है, यानी इस पॉइंट को हमें शिफ्ट कहाँ करना है? आफ्टर 3। तो 1 2 3 4 5, 3.2 ये पॉइंट यहाँ से आ गया प्लेस होके इधर, और 1 2 3 4 5 यानी 10 की पावर में 5 तो होगा बट माइनस होगा। मीन्स जितने प्लेस जो डेसिमल है वो अगर राइट में शिफ्ट होता है, शिफ्टेड टू राइट, तो जो पावर होगी वो माइनस में आ जाएगी। और अगर ये पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होता है, ठीक है, शिफ्टेड टू लेफ्ट, तो जो पावर है वो प्लस में आ जाएगी। पावर इन प्लस। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब सपोज़ ये जो साइंटिफिक नोटेशन है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो एक ही रूल है, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो जो पावर्स होती हैं वो हमेशा प्लस हो जाती हैं, और अगर डिवीज़न करना होगा तो पावर हमेशा माइनस हो जाएंगी। तो लाइक ये एग्ज़ाम्पल है 5.6 × 10⁵ इंटू 6.9 × 10⁸। तो हम 5.6 को 6.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 × 6.9, एंड जो पावर्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी? प्लस। मीन्स 10, दोनों में 10 है तो पावर हो जाएगी 5 + 8, 5 + 8।
इट मीन्स हमें 5.6 और 6.9 को मल्टीप्लाई करना होगा एंड यू विल गेट 38.64 एंड पावर क्या हो जाएगी 8 + 5 13. ठीक है, तो दैट इज़ द आंसर. नाउ दिस वन, ये भी एग्जाम्पल है. 9.8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻6. तो आपको क्या करना है, 9.8 इंटू 2.5, ठीक है, इंटू अब 10 की पावर -2 और 10 की पावर -6, इन दोनों पावर्स को हमें करना है प्लस. तो 10 की पावर -2 देन प्लस, फिर इसका आ जाएगा -6 पावर. ठीक है, तो 10 -2 और प्लस माइनस होता है अगेन -6 इंटू 10 की पावर -8. पावर हमने सॉल्व कर ली और जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इधर आ जाएगा 24.50. ठीक है, 24.50 इंटू 10⁻8, ये हमारा आंसर आ जाएगा. अभी नेक्स्ट एग्जांपल डिवीज़न का है. ठीक है, मीन्स 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 10⁻⁴. ये प्लस का 4 है. अब इसे हमें क्या करना है, तो 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5. ठीक है, ये नंबर तो हमें डिवाइड करने पड़ेंगे. एंड पावर के केस में हमें क्या करना है, 10 की पावर में -3 और ये जो 10 की पावर 4 है ये डिवाइड होगा तो माइनस में आ जाएगा, साइन इसका अपोजिट हो जाता है. इन केस अगर यहाँ -4 होता तो ऊपर जाके +4 में कन्वर्ट हो जाता. अब यहाँ प्लस का 4 है तो ऊपर जाके -4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इंटू 10 की पावर में -4. ठीक है, और इंटू -3 और -4 हो जाएगा अगेन. अब ये मल्टीप्लाई का साइन हो गया तो 10 की पावर में -7 हो जाएगा. और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.4909. ये इसको डिवाइड करने पाया और ये हमने इसकी पावर सॉल्व कर ली. और अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन और क्लियर करना है तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस नॉन ज़ीरो के बाद शिफ्ट कर देंगे. यानी इस पॉइंट को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.909. एक प्लेस हमने इधर शिफ्ट किया, राइट शिफ्ट किया, तो 10 की पावर में -1 आ गया. माइनस क्यों, क्योंकि राइट शिफ्ट किया. 1 क्यों, क्योंकि एक प्लेस शिफ्ट किया. ठीक है, और 10 की पावर -7 तो पहले का ही था. ठीक, तो अगेन 4.909 इंटू, अब ये दोनों क्या करना है, इनकी पावर प्लस हो जाएगी तो -1 और प्लस, फिर माइनस, तो प्लस माइनस अगेन माइनस आ जाना है. तो -1 एंड -7 हो जाएगा 10 की पावर में -8. मीन्स दिस इज़ द आंसर. ओके, अब बात कर लेते हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की. तो जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे ही केमिस्ट्री में भी है. तो जो भी यहाँ पे एक्सपोनेंट्स या पावर हैं वो कॉमन होनी ज़रूरी है. लाइक ये जो नंबर है 6.65 इंटू 10⁻⁴ और इधर है 8.95 इंटू 10⁻3, तो दोनों पावर्स आर डिफरेंट. तो मे बी इस 4 वाले को हम 3 में कन्वर्ट कर दें या 3 वाले को हम 4 में कन्वर्ट कर दें. नंबर मस्ट बी, पावर का जो नंबर है वो मस्ट बी सेम. तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है या नेक्स्ट वाला एग्जांपल माइनस का होगा. ठीक है, इन दोनों केसेस की बात हो रही है प्लस माइनस की. मल्टीप्लिकेशन में तो पावर मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाती है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, कुछ भी हो, पावर प्लस हो जाती हैं जब यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन होगा, जैसे अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. ये एडिशन का केस है. एडिशन में पावर्स हमेशा सेम रहेंगी, सब्ट्रैक्शन में भी. ठीक है, तो अब यहाँ लाइक 4 है और यहाँ 3 है, इसको भी हमें 4 में ही लेकर आना है. ठीक है, तो 6.65 इंटू 10⁻⁴ एज इट इज़ हमने कर लिया. ठीक, और यहाँ 8.95 इंटू 10 की पावर 3 है, इसे हम 4 कैसे लेके आ सकते हैं. पॉइंट अगर हम इधर लेके जाते हैं तो पावर माइनस में आती है, पॉइंट अगर हम इधर लेके जाते हैं
तो पावर प्लस में आती है, मीन्स हमें प्लस चाहिए। ठीक है, 3 + 1 यानी कि एक प्लेस पॉइंट हमको लेफ़्ट में मूव करना होगा, तो 8 पॉइंट की जगह हम 0.895 रखेंगे। ये पॉइंट किधर जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और पावर क्या हो जाएगी, 3 पहले थी, एक प्लेस इधर आ गया, तो 3 + 1 4। अब ये नंबर में दोनों पावर हमारी सेम हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 हम कॉमन ले लेंगे एंड जो नंबर्स हैं उनको हम कर देंगे ऐड। ठीक है, 6.65 प्लस 0.895। ठीक है, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप खुद से ऐड करके देख सकते हैं। ये आ जाएगा 7.545 और 10 की पावर तो 4 पहले ही थी, तो दैट इज़ द आंसर। मतलब इसमें रूल क्या है, पावर्स कॉमन ले लेनी है और कॉमन तब होंगी जब दोनों नंबर सेम होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है सब्ट्रैक्शन का। इसमें भी वही बात है, 2.5 इंटू 10 की पावर -2 और -4.8 पावर में है -3। तो या तो -2 वाले को हम -3 बदल दें या -3 वाले को -2 में हम कन्वर्ट कर दें। नंबर दोनों में से एक हमें चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पावर्स आर डिफरेंट। तो 2.5 इंटू 10 की पावर -2 हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। ठीक है, और इधर हमारा आ जाएगा, अब इसको हमें माइनस करना है, -3 था, अगर हम +1 इसमें कर दें तो माइनस और प्लस अगेन माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट हमको अगेन इधर ही शिफ्ट करना पड़ेगा 4 से पहले। तो 4 से पहले शिफ्ट करने का मतलब है 0.48 इंटू 10⁻³ पहले का ही था, एक प्लस इधर आ गया तो पावर आ जाएगी प्लस की 1। अब -3 और +1, माइनस प्लस माइनस मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 0.48 इंटू 10 की पावर -2 और ये नंबर तो पहले ही वाला था 2.5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अब क्या कर देना है, पावर हमें कॉमन ले लेनी है, 10 की पावर -2 कॉमन हो गई और अंदर आया 2.5 माइनस 0.48। ठीक है, अब 10 की पावर -2 और हम जब 2.5 में से 0.48 को माइनस करेंगे तो आप देखिए क्या आता है आंसर, आपका आंसर आएगा 2.02। ये इसमें ये माइनस कर दिया, पावर हमारे पास पहले की ही थी। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 2.02 इंटू 10⁻⁻²। दैट इज़ द आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर जो देखा उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स केमिस्ट्री के देखे जो आप ऑलरेडी पहले ही भी वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और साथ में हमने एक और टॉपिक देखा साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, इस साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम इसमें डिवीज़न करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।